नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे साथ क्या क्या स्कैम हुआ था और कितने बड़े लेवल का स्कैम हुआ था, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग था और मुझे बिजनेस का नाम दिया गया था और जो मेरा अपलाइन है उसने मेरे को फंसाया था। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में फिर से आप लोगों से बात करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोग फंसाते कैसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वालों के कंपनी अलग अलग होते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं जिस कंपनी में फंसा हुआ था वो क्यूनेट कंपनी है। और तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो उनका नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही काम है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो उनके अपलाइन होते हैं, बिजनेस का नाम दे करके लोगों को फंसाते हैं और पैसे लगवा देते हैं। तो लोगों की मजबूरी बन जाता है काम करना, और उस पैसे का क्या फ़ायदा बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके। मतलब कि अगर आपने एक गाड़ी खरीद लिया, कुछ कर लिया, क्योंकि ये फंसाने वाला ही काम है ना, कि किसी को बताओ बिजनेस, बाद में पता लगे नेटवर्क मार्केटिंग है, पैसे देने के बाद उसके बाद बोलते हैं कि आपका एक्सपायर हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, पता ही नहीं, आपको पहले बताना चाहिए था। जबकि वो पता चलने देंगे तब तो पता लगेगा टाइम से पहले कि एक्चुअली में है क्या, हम क्या कर रहे हैं। बस वो लोग बोलते हैं कि बस मेरे ऊपर विश्वास है ना, मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना, ऐसे बोल के लोगों को फंसा के रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो लोग कैसे कैसे स्कैम करते हैं, और 2-3 वीडियो मैंने डाला भी है जिस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट आए हैं। बहुत लोगों ने मुझे थैंक यू बोला है कि आपने मेरा पैसे बचा लिया, आपने मेरे पैसे लगने से बचा लिया, आपकी वीडियो मैंने देख लिया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनके कमेंट। तो मुझे बहुत खुशी अंदर से हो रही है। और 1-2 लोगों का कमेंट है कि 2 लाख रुपए से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। भाई 2 लाख रुपए बहुत होते हैं जिनके लिए 10 रुपये जब जेब में नहीं होता है ना, तब पता लगता है पैसे की कीमत क्या होती है और पैसे की अहमियत क्या होती है। 2 लाख रुपए तो तुम्हें क्या पता ही लगेगा, पता नहीं तुमने कभी ज़िंदगी में देखा है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। इस कमेंट देख सकते हैं, इन भाई साहब को बहुत गुस्सा मुझे आया, लेकिन मैंने कहा क्या ही इनको बोलना। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा जो मेरी मीटिंग हुई थी, जो मेरे अपलाइन के अपलाइन से मीटिंग हुई थी। तो आज मैं उसी का वीडियो लगाने वाला हूँ और आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच करना। हो सकता है आप लोगों को पता लगेगा कि स्कैम कैसे ये लोग करते हैं और क्या करते हैं और कितना लालच देते हैं। सबसे बड़ी बात ये लालच देने वाली। और कैंप्स के बारे में आज इनका वो था, एक्टिविटी थी। उसमें LS होता है, LDC होता है, LTC 1 होता है, LTC 2 होता है, LTC 3 होता है, ISB होता है। जो लोग कम्युनिटी में अभी फंस गए होंगे, नहीं पता लग रहा होगा, उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, अगर इनका एक्टिविटी ये वाला हो गया है तब। और जिनको ज़्यादा स्टार्टिंग वाली जानकारी चाहिए तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अभी सीधा वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो, और आप लोगों को लगेगा पता कि क्या सही क्या गलत है और कैसे ये लोग स्कैम करते हैं और कितनी बड़ी लेवल की लालच देते हैं, कितनी बड़ी लेवल का ये लोग लालच देते हैं। तो मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिए। ये नोट डाउन कर रहे हो ना डायरी के अंदर सारी चीजें? ठीक है सर। इनको सबको नोट डाउन करना है डायरी में। ओके सर। ये है, इस एक्टिविटी को बोलते हैं हम कैंप। और कैंप का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना है गहराई से। तो प्रमोशन है यहाँ से कहां से मिलता है जी। सबसे पहला, व्हाट इज द कैंप? कैंप है क्या? वाई कैंप आर इम्पोर्टेंट इन दिस बिजनेस? इस बिजनेस के अंदर इस कैंप की क्या इंपॉर्टेंस है जी। उसके बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहला कैंप आता है फेड। जी। ये आजकल बंद हो चुका है। दूसरा कैंप आता है LS, लीडरशिप सेमिनार। तीसरा कैंप आता है LDC। चौथा कैंप आता है CTC 1। पांचवा कैंप आता है CTC 2। जी। छठवां कैंप आता है CTC 3। सातवां कैंप आता है ISB और आठवां कैंप आता है एडवांस ISB, इन सर्विस बिल्डर ग्रुप। अब सबसे पहले जानेंगे हम हेड। राइट। राइट सर। हेड कैंप फॉलोअरशिप, अलाइनमेंट एंड द डुप्लीकेशन। हर चीज के अंदर आपको डुप्लीकेशन दिखाई देगा। हाँ जी। इसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 7 UB स्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जी। 7 UB से 3,90,000 से हमारा बिजनेस स्टार्ट किया होना चाहिए। जी। हमारे पास में DR होने चाहिए 8 पर्सनल। 3 और या 5 एक्टिव DR हो सकते हैं, या 5 और 3 एक्टिव DR हो सकते हैं, लेकिन टोटल होने चाहिए हमारे पास में 8। नेक्स्ट आता है सिस्टम काउंट होना चाहिए यहाँ पर हमारा 10। यू एंड डाउन के अंदर 10 का काउंट होना चाहिए, तब आप हेड कैंप के लिए क्वालिफाई होंगे। अपलाइन की रिकमेंडेशन आपके साथ होनी चाहिए।
अपलाइन जब तक रिकमेंड नहीं करेगा तब तक आप कैंप नहीं जा सकते। 5वें नंबर पर आता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यस मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन के तरीके से बात कर रहा हूँ। 6वां आता है ऑनरशिप। यू एंड डाउन के अंदर जो भी स्टार खड़ा हुआ उसको गाइड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ऑनरशिप आपको ली हुई होनी चाहिए, क्लासेस वगैरह आपको लेते हुए होने चाहिए, तब आप फेड कैंप कर जाने के लिए क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट आता है मिनिमम 1 टाइम पर्सनल L1 आपका किया होना चाहिए। अर्न लेटेस्ट 1 लाख रुपए आप कमाते हुए होने चाहिए। और जब फेड जाते हैं तो 1 लाख नहीं, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। राइट। नेक्स्ट दूसरा कैंप आता है LS कैंप। LS कैंप आता है लीडरशिप सेमिनार। क्राइटेरिया इसके लिए सेम है। 7 UV स्टैक आपका कंप्लीट होना चाहिए। 3,90,000 से आपका बिजनेस स्टार्ट किया होना चाहिए। DR होने चाहिए यहाँ पर 12, 5 और या 7 एक्टिव DR होने चाहिए, या 7 और 5 एक्टिव DR होने चाहिए। टोटल काउंट होना चाहिए आपका 12 पर्सनल। और सिस्टम का काउंट होना चाहिए यहाँ पर 30। और जब यहाँ पर LS जाओगे तो 30 नहीं 40 भी हो जाता है। ये सिस्टम काउंट, टीम का काउंट है, ये सारा अपने आप टीम से बढ़ता है। अपलाइन की रिकमेंडेशन ये आपको हर जगह काम करेगी। अपलाइन की रिकमेंडेशन आपके पास होनी चाहिए। माइंड सेट होना चाहिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मिनिमम 1 टाइम L2 किया होना चाहिए। एक बार L2 किया होना चाहिए आपका, तब आप LS जा पाओगे। कंसिस्टेंसी गोल्ड स्टार आपको मेंटेन करते हुए होना चाहिए। और मिनिमम अर्निंग आपकी 50,000 पर मंथ की होनी चाहिए। 50,000 पर मंथ आप कमाते हुए होनी चाहिए, तब आप LS कैंप जा पाएंगे। राइट है। और जब तक हम कैंप नहीं जाएंगे ना तब तक हमें बिजनेस का और नॉलेज नहीं होगा। इसलिए कैंप बनाए, ट्रेनिंग की, आगे अपना सिस्टम को खड़ा किया। सिस्टम खड़ा करके सिस्टम को संभालने के लिए हमें कैंप करना आवश्यक होता है। और जब तक कैंप नहीं करेंगे हमें सिस्टम के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती। हम वही घिसी पिटी बातें बोलते रहते हैं जो सीखते हैं नॉर्मल चीज ट्रेनिंग के अंदर। राइट सर। नेक्स्ट अगला आता है LDC। नेक्स्ट कैंप आता है LDC, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप। क्राइटेरिया यहाँ पर वही सेम है। 7 स्टेक आपको 7 UV स्टेक कंप्लीट होना चाहिए। DR होने चाहिए यहाँ पर 15 DR, 10, 5 और या 10 एक्टिव DR हो सकते हैं, 8 और या 7 एक्टिव DR हो सकते हैं, लेकिन टोटल काउंट आपका 15 का होना चाहिए, 15 का। और सिस्टम का काउंट होना चाहिए यहाँ पर 50 प्लस, 50 से ऊपर का। और जब सिस्टम काउंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, पर्सनल काउंट अपना होना चाहिए। अपलाइन की रिकमेंडेशन होनी चाहिए आपके पास में। माइंड सेट होना चाहिए। ऑनरशिप आपको ली हुई होनी चाहिए। चीजों को सिखाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। टाइटल रैंक सफायर स्टार आपको मेंटेन करते हुए होना चाहिए। 40 चेक पर मंथ कमाते हुए होने चाहिए, तब आप LDC कैंप जा सकते हो। मिनिमम अर्निंग आपको होनी चाहिए 11 लाख रुपए पर मंथ। और जब LDC जाते हैं तो पर मंथ की इनकम बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये सिस्टम के साथ लगे रहने से। राइट सर। नेक्स्ट अगला कैंप आता है CTC 1, कोच टू कोच 1। क्राइटेरिया यहाँ पर सेम। 7 UV स्टैक आपको हर जगह आएगा। ये स्टैक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कैंप नहीं जाएंगे। DR आपके 18 होने चाहिए, 5 और या 13 एक्टिव DR, या 6 और 12 एक्टिव DR। टोटल काउंट आपका सेल्फ का होना चाहिए 18 का। सिस्टम का काउंट होना चाहिए 100 प्लस। ये टीम का काउंट है, ये ऑटोमेटिक बढ़ता है, ये सिस्टम का काउंट है। अपलाइन की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। माइंडसेट आपको अपना माइंडसेट होना चाहिए। ओनरशिप आपको ली हुई होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी आप सफायर स्टार मेंटेन करते हुए होनी चाहिए। 11 लाख पर मंथ की आपकी अर्निंग होनी चाहिए, तब आप CTC बन जाएंगे। राइट सर। अगला कैंप आता है CTC 2। क्राइटेरिया आपका यहाँ पर वही 7 UV स्टेक है। DR होने चाहिए आपके यहाँ पर 20, 8 हॉट या 12 एक्टिव DR हो सकते हैं, 10 हॉट या 10 एक्टिव DR हो सकते हैं, लेकिन आपका सेल्फ का होना चाहिए 20। और सिस्टम का काउंट
150। सिस्टम का काउंट ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि यू एंड डाउन के अंदर मैं करूं, चाहे निशान सर करें, चाहे आप करें, चाहे आपके डाउन वाला करे, वो सिस्टम काउंट किसका आएगा, वो सब आपके में आएगा। राइट। अपलाइन की रिकमेंडेशन आपको हर जगह काम आएगी। अपलाइन की रिकमेंडेशन चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, ओनरशिप आपको ली हुई होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी सफायर स्टार आप मेंटेन करते होनी चाहिए, जो आज हमारे शैतान सर हैं सीटीसी। नेक्स्ट अगला कैंप आता है सर सीटीसी 3, जो हमारे महेंद्र भाई हैं। सीटीसी 3 कोच टू कोच 3, 7 यूपी स्टैक कंप्लीट है। डीआर होने चाहिए 20, 8 + 12। सिस्टम का काउंट होना चाहिए 200, 200। लेकिन आज महेंद्र सर का काउंट है 700। तो एक सिस्टम का काउंट है वो तो ऑटोमेटिक बढ़ता है, डबल। अपलाइन की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, ओनरशिप आपको ली हुई होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी सफायर स्टार आप मेंटेन करके होनी चाहिए। 11 लाख रुपए पर मंथ आप कमाते होने चाहिए, तभी आप सीटीसी 3 जा सकते हो। राइट। नेक्स्ट रैंक आता है आईएसबी, इन सर्विस ब्रदरहुड, जो आज हमारे दीपेंद्र भाई हैं। इन सर्विस ब्रदरहुड स्टैक आपकी 7 यूबी होनी चाहिए। डीआर होनी चाहिए आपके 20+, 20+ आपके डीआर होने चाहिए। सिस्टम का काउंट होना चाहिए 250, जबकि आज दीपेंद्र लगभग 3000 का है। और जब यहां पर जाते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम पर काउंट बढ़ जाता है। अपलाइन की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, ओनरशिप आपको ली हुई होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी सफा प्लेटिनम स्टार आप मेंटेन करते हुए होनी चाहिए। 120 चेक पर मंथ आप बनाते हुए होने चाहिए, तब आप इन सर्विस ब्रदर के लिए कैंप क्वालिफाई करते हैं। राइट सर। नेक्स्ट आता है सर एडवांस इन सर्विस ब्रदरहुड, जो आज हमारे डॉक्टर ब्रजेश यादव हैं, अर्पित मलिक सर हैं, यशु त्यागी मैम है, तालू त्यागी मैम है, जितने भी पार्टनर हैं वो सब हमारे इन सर्विस ब्रदरहुड। यहाँ पर 7 यूबी स्टैक कंप्लीट होना चाहिए। आपका खुद का सिस्टम होना चाहिए 22+। सिस्टम का काउंट होना चाहिए 500। अपलाइन की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, यहाँ पर माइंड सेट होना चाहिए, ऑनरशिप आपको ली हुई होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी प्लेटिनम स्टार आपको मेंटेन करते होना चाहिए। 120 चेक पर मंथ आप बनाते हुए होने चाहिए, तब आप इन सर्विस ब्रदरहुड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। राइट। तो ये बिजनेस के कुछ कैंप्स हैं जिनके क्राइटेरिया हैं। अभी आप इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो। मैं इनको नीचे वापस से डाउन करता हूं, जिससे कि आपको पता चले। ये फैड सबसे पहले भैया, व्हाट इज द कैंप, कैंप क्यों जरूरी है, क्या है ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये 8 कैंप होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है हेड कैंप, ये बंद हो चुका है आजकल, इसको नहीं करवाते। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सर, ले लिया। तीसरा आता है एलएस कैंप, लीडरशिप सेमिनार। सर नेक्स्ट। चौथा आता है एलडीसी, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप। सर नेक्स्ट। पांचवा आता है सीटीसी 1। छठवा कैंप है सर सीटीसी 2, पोस्ट टू कोच 2। सर नेक्स्ट। सातवां कैंप है सीटीसी 3। फोटो भेज दिए मैंने आपके पास, तमाम फोटो भेज दिए मैंने आपके पास। ये आता है, नेक्स्ट आता है आईएसबी, इन सर्विस ब्रदरहुड, 7वां कैंप है जी। ठीक है, देख लेना, मुझे बता देना मुझे। और 8वां कैंप आता है सर हमारा
ISB, ये एडवांस इन सर्विस ब्रदर हो, जी जो हमारे डॉक्टर ब्रजेश यादव है इस टाइम पर। जी एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसके बारे में हमें जाना। अभी इन सारी चीजों को हम जब जानेंगे तभी हम कैंप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है सर। राइट। राइट सर। ये कैंप क्वालिफाई होंगे तब जब हम यहाँ सिस्टम के साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे, जी निरंतरता 4-5 साल। अकेले एक टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी जो भी करेंगे एक साथ बैठ के करेंगे। जी कैसे करना है, सिस्टम को फॉलो करें। ठीक है सर। राइट। जैसे जैसे एक्टिविटी आगे बढ़ेगी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है लेकिन बुक और वीडियो के ऊपर आपको फोकस करना होगा। हम्बली रिक्वेस्ट है सर मेरी, ठीक है सर। क्योंकि बुक वीडियो नहीं पढ़ेंगे ना, चीजें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। जी राइट। तो राइट ये सारी चीजें इनको नोट डाउन करना है। आज इनको नोट डाउन करेंगे जी तभी तो हम उठा के देखेंगे कि मुझे अगला कैंप जाना तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। जी इसलिए बार बार बोलते हैं भाई बिजनेस 7 UB से स्टार्ट करना, 3,90,000 से। क्योंकि आज तो हमें पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन एक समय जब वो होता है ना, जब हमारा कैंप सिर के ऊपर होता है और स्टैक कंप्लीट नहीं होती है, वहां पर हम अटक जाते हैं। जी अब पैसा कहां से लाऊंगा? इसलिए एक बार पैसा लगाया उसको एक बार लगाओ, अच्छे से लग के करो। और 4 साल कोई जरूरी थोड़ी, 2 साल के अंदर अपना सिस्टम बड़ा खड़ा करो, अपना LDC कैंप करो जी और फ्री हो जाओ। LDC तक तो सोचना ही नहीं कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से बताना है, इस तरीके से मुझे यहाँ पर सिस्टम खड़ा करके 15 DR तक तो आपको सोचना नहीं। और ये बिजनेस बहुत बड़ा है। राइट। राइट सर। लेकिन 4-5 साल समय लेता है। ठीक है ठीक है रवि सर। तो आप चीजों को समझो, जानो, वीडियोज बुक्स को पढ़ो, वीडियोज को देखो और आगे बढ़ो। ठीक है सर। क्योंकि आप वीडियो देख नहीं रहे हो, बुक आप पढ़ रहे हो, बुक बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, मैं इस पर एग्री कर रहा हूँ। जी लेकिन वीडियो आप बहुत पीछे चल रहे हो वीडियो देखने में। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बाद तो आपको 3 वीडियो और देख लेनी चाहिए। वो सर ने आपके पास भेज रखे हैं, जी उनको देखना ठीक है अच्छे से, और उनको नोट्स भी बनाने हैं। आज नोट्स बनाओगे ना तभी कल आपको सिखा पाओगे किसी को, जी नहीं तो नोट्स नहीं होंगे तो कुछ बात करने का पता नहीं होगा कि मैं क्या बात करूं। हाँ जी और यहाँ पर अपलाइन ऐसे बोलता है कि रवि सर जाना उस बंदे की एक बुक और वीडियो का रिव्यू ले जाना, जी और उस टाइम रवि सर देखेंगे ऊपर नीचे, क्या बताऊं मैं, क्या बात करूं वहां जाकर। जी और अगर आपने लिखा है ना डायरी के अंदर, जी तो अपलाइन ने बोला टक से डायरी उठाई और उसको खोल के देखा, ये बात करनी है मुझे इसके बारे में। जी अब तक उसको एक बार देखोगे खोल के और जाके सामने बोलना स्टार्ट कर दोगे। जी लेकिन जिस चीज के बारे में पता ही नहीं उस चीज के बारे में बताऊंगा तो हाँ जी पता कहाँ से चलेगा? इस डायरी से। जी इसलिए हम नोट्स बनवाते हैं कि दोस्त नोट्स बनाना, जो भी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हो उनके नोट्स बनाना, जी वो नोट्स आपके आगे चल के काम होंगे। ठीक है सर। इस माइंड के अंदर बैठा लो कि मैंने 3-4 साल तक अपना दिमाग नहीं लगा के भाई के दिमाग से काम करना है। ठीक है सर। और एक फिक्स कर लो कि सुबह उठते ही पहला कॉल जाना चाहिए भाई के पास कि भाई बताओ आज क्या करना और कब करना है। ठीक है सर। दोपहर को कॉल आपके पास आपको कर लेना चाहिए। अगर भाई नहीं कर रहा तो आपको कर देना चाहिए दोपहर को कॉल, भाई बताओ आज मुझे कौन सा वीडियो और कौन सी बुक पढ़नी है। जी ठीक है सर। और शाम को आप हम बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है सुबह राजी खुशी जानने के लिए फोन करना है, दोपहर को उनको बुक्स वीडियो के बारे में बात करना है, जी और शाम को हम यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है सर। 3 बार कॉल आपको दिन में पक्का करना है अपने भाई के पास में ठीक है सर। कि भाई बताओ मुझे क्या करना है। जी एप्लीकेशन यही तो है सर। हाँ जी मैं भी करता हूँ ना किसी के पास, जी मैंने भी किसी से कमिटमेंट किया ना। जी मैं भी आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो किसी से कमिटमेंट किया होगा मैंने कि दोस्त 3-4 साल नहीं 40-50 साल आपके साथ खड़ा रहूंगा, जी आपके गाइड के अनुसार मैं अपना काम करूंगा, जी अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करूंगा। अपनी मर्जी से मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। जी राइट। राइट सर। तो भी बताएगा भाई, मुझे बोलेगा कि मुझे ये करना है। जी एक
हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर एक उदाहरण होता है भेड़ का। एक भेड़ होती है, भेड़ बकरियां जानते हो? हाँ जी। भेड़ होती है ना, उसको एक को आगे चला दो जी। तो पीछे वाली कभी ये नहीं सोचती कि इसके अंदर आगे कुआं है या खाई है, क्या है। वो आगे वाली अगर कुएं में गिरी है ना, तो पीछे वाली जी उसके अंदर जी कितनी चली जाए। वो वो बन कैटरपिलर जाना की है, तरह है सर। वो बन जाना है, पागल हो जाना है जी कि उसको। मुझे भाई ने जो बोला मैं वही करूंगा और कुछ नहीं। जी। राइट। राइट सर। ठीक है, तब मिलते हैं फिर दोबारा नई एक्टिविटी और नए दिन के साथ अगेन। जी।